आज हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। ये बेसिकली बीबीए, बीसीए और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है, जो कि उनकी हेल्प करेगा उनके कोर्स को कंप्लीट करने में। आइए देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो कोई ना कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। विदाउट रूल रेगुलेशन हम कोई भी अकाउंटिंग अपना नहीं करते हैं। तो जब भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। अकाउंटेंसी है क्या? अकाउंटेंसी का मतलब ये होता है कि क्या कर रहे हैं, हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। अकाउंटिंग में सबसे पहले जो है ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या हैं, ये बिज़नेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बिज़नेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, बिज़नेस से रिलेटेड जो है ट्रांजैक्शन है या नहीं है, ये हम पहचानेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा होता है रिकॉर्डिंग करना। सेकेंड स्टेप में हम रिकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले क्या किया हमने पहचान लिया कि ये बिज़नेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं है। और बिज़नेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम कैसे पहचानेंगे? हम ये देखेंगे कि ये इसमें मनी या तो रिसीव हो रही हो या फिर मनी पेड हो रहा हो। बिजनेस ट्रांजैक्शन के समय मनी का ट्रांजैक्शन कंपल्सरी है, क्योंकि ये मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जिस भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व है, सिर्फ उसी चीज़ों को हम अपने बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। और अदर थिंग्स भले ही वो इम्पॉर्टेंट हो हमारी बिजनेस के लिए, बट अगर वो मनी मेजरमेंट नेचर का नहीं है तो उसे हम अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचानने का काम किया। हमने ये देखा कि ये जो भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन द सेंस लेन देन, जो भी ट्रांजैक्शन है यानी लेन देन, हमारे बिजनेस नेचर के हैं या नहीं हैं। इससे हम कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हों, और बिजनेस का पर्पज़ ये होता है कि कोई प्रोडक्ट और सर्विस सप्लाई करना, देना, और उसके बदले में पैसा रेज करना। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, पहचान लिया। अब उसके बाद मेरा सेकेंड स्टेप होता है रिकॉर्डिंग करना। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं, अगर सपोज करिए 100 या 1000 ट्रांजैक्शन पर डे हो रहे हैं, तो ये संभव ही नहीं है कि हम याद कर सकते हैं, उसको हम याद नहीं रख सकते। तो हमारा सेकेंड स्टेप होता है रिकॉर्डिंग करना, यानी लिखना। जिस तरह से सारी याद करने के लिए भूल जाएंगे, इस वजह से हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे यानी लिख लेंगे। और जिस बुक में हम लिखेंगे उसे बोलते हैं जर्नल। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे, और रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ जर्नल, जर्नल में हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर थर्ड स्टेप हमारा होगा, रिकॉर्डिंग हमने कर लिया। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करेंगे। और क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि रिकॉर्डिंग हमने जब किया तो सारे ट्रांजैक्शन को हमने एक ही जगह लिख लिया है। अब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू वर्क क्या करें, सेपरेट सेपरेट प्लेस प्रोवाइड करें पर ट्रांजैक्शन को। क्यों? ताकि हमको इजीली हम उसको क्या करें, इजीली समझ सकें और इजीली हम उसे ढूंढ सकें, दिक्कत हमें ना हो पर ट्रांजैक्शन को पाने में, देखने में। तो हमारा अगला काम क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन इन द सेंस परचेज है तो परचेज में डाल देंगे, सेल्स है तो सेल्स में डाल देंगे। इसी तरह से जो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उस कैटेगरी में उसको हम रख देंगे। अगला काम हमारा होता है समराइजिंग करना। अगला काम हमारा होगा समराइजिंग करना, यानी समराइज कर लिया जो हमने क्लासिफिकेशन किया उसको और अधिक हम समराइज करेंगे, ताकि क्या हो, इजीली हम उसको समझ सकें। नेक्स्ट हमारा वर्क होता है समराइजिंग के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं हम। इंटरप्रिटेशन के बाद फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कम्युनिकेशन, यानी क्या करेंगे, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जब हमने कर लिया तो जो भी रिलेटेड पार्टी होती है या यूज़र होता है उस तक हम वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। तो ये होता है अकाउंटिंग। अब आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। यानी अकाउंटिंग तो हमने देख लिया कि अकाउंटिंग में ये 7 स्टेप हमने किया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। अब अकाउंटिंग जो भी जनरल और लेजर हम रिकॉर्ड अपना मेंटेन कर रहे हैं, वो किसी न किसी बेसिस पे कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई कन्वेंशन है। तो उस कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन को हम आज देखेंगे। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक्रूअल प्रिंसिपल। सबसे पहले हम एक्रूअल प्रिंसिपल को देखेंगे कि एक्रूअल प्रिंसिपल क्या होता है।
रिकॉग्निशन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इंटर्ड। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन इंटर करे, यानी हमारे बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो उसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट डाउन कर लेंगे। क्या होगा? व्हेन दे आर इन अर्न आर इनकर्ड regardless of when the cash is received or paid. This ensure a more accurate representation of financial activity. तो इस एक्रुअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन अर्न हो या इनकर्ड हो, रिकॉर्डिंग ऑफ व्हेन द कैश इज रिसीव, कैश रिसीव या पेड से हमें यहाँ नहीं मतलब है। जो ही हमारा कोई ट्रांजैक्शन इंटर कर दे, यानी हमने ट्रांजैक्शन अगर कंप्लीट कर लिया, ट्रांजैक्शन यानी इन द सेंस अगर हमने गुड्स सप्लाई कर लिया तो सप्लाई करने के बाद हमें पैसा उसी दिन नहीं मिलता है तो भी हम उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर लेंगे कि ये हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, भले ही पैसा हमें क्या हो बाद में मिले। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि जो ही कोई ट्रांजैक्शन इंटर करे तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री कर लेंगे। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट कहता है ये प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? रिक्वायर मैचिंग एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू दे हेल्प जनरेट। दिस प्रिंसिपल इंश्योर दैट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद जनरेटिंग रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज इन द सेम पीरियड। ये कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि हमें क्या करना है? मैच करते हुए चलना है। किस चीज़ को मैच करना है? रेवेन्यू को और अपने एक्सपेंसेस को, यानी जितनी चीज़ें हमने रिसीव की हैं और जितना हमने एक्सपेंसेस किया है, यानी हमारी जितनी इनकम है और जितना हमारे एक्सपेंसेस हैं उन्हें क्या करना है? मैच करते चलना है। ये कहता है मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट दीज ओरिजिनल कॉस्ट। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी हिस्ट्री बेस को लेके चलता है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि जिस पे हमने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है, कोई भी एसेट्स जिस कॉस्ट पे हमने क्या किया है? परचेज किया है। ओरिजिनल कॉस्ट का इन द सेंस परचेजिंग कॉस्ट पे हम दिखाएंगे। प्रोवाइडिंग ए रिलायजेबल एंड वेरीफेबल बेसिस for financial reporting. These principles emphasize objectivity and avoid subjective of the in valuing assets. मतलब ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनल कॉस्ट को पहले किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करता है जिस कॉस्ट पे वो परचेज किया हुआ है। भले ही लास्ट में उसमें हम क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, बट जब अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं तो जो परचेजिंग कॉस्ट होगी जिस पे हमने उसे परचेज किया है उसी कॉस्ट पे उसका वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी नाम से ही क्लियर है कि कंसिस्टेंसी यानी लगातार निरंतरता बनाए रखना। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो मेथड हमने एक बार अप्लाई कर लिया उसी मेथड्स को हम बार बार अप्लाई करें। मेथड्स एंड प्रिंसिपल कंसिस्टेंटली ओवर टाइम, यानी जो मेथड हमने एक बार अप्लाई किया उस मेथड को हम लगातार एक लंबे ड्यूरेशन तक अप्लाई करते चलें। प्रमोटिंग कंपेरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट पीरियड्स, ताकि क्या करें? हम कंपेयर कर सकें टू अकाउंटिंग पीरियड का बैलेंस शीट का 2 साल के बैलेंस शीट को क्या करें? हम कंपेयर कर सकें। क्यों? क्योंकि मेथड हमने एक ही अप्लाई किया है, बार बार अगर हम मेथड चेंज करते हैं तो हमें कंपेयर करने में प्रॉब्लम होगी। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ट्रीट द बिजनेस एज द सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ये कहता है कि जो हमारे बिजनेस में ओनर हैं, यानी हमारा ओनर है और बिजनेस है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को मानते हुए हम क्या करते हैं? अगर ओनर कोई पैसा बिजनेस से निकालता है, ये ओनर अगर कोई पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से निकालता है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए क्या करता है? बिज़नेस से निकालता है, तो हम इसे कहते हैं ड्राइंग। ये पैसा बिज़नेस के खर्चे में नहीं दिखाते हैं बल्कि ड्राइंग के मद में हम इसको लेते हैं। तो ये रहा हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। थैंक यू।